इंडोर का जो मोटर है वो चल रहा है, तो थोड़ा सा हम इसके सेंसर को जो है गर्म करेंगे क्योंकि ठंडी का मौसम है। क्योंकि यहाँ पर जो लाइट आप देख रहे हैं ग्लो है वो नॉर्मल ब्लिंकिंग में है, नॉर्मल ग्लो कर रहा है यहाँ पे। तो एक बार थोड़ा सा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एयर सेंसर का। तो जैसा कि देख रहे हैं आउटडोर का ये जो BLDC मोटर है वो भी चल गया। अब हमारा कंप्रेसर जो है स्टार्ट होना चाहिए अगर पीसीबी नॉर्मल हो गई है तो जैसा कि हम देख रहे हैं कंप्रेसर भी जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक रिपेयरिंग की वीडियो लेकर आ रहा हूं और मैं आज अपने लैब में हूं और यहाँ देख रहे हैं ये जो एक गोदरेज कंपनी की पीसीबी आई है इंडोर आउटडोर, इसमें प्रॉब्लम है, कस्टमर से आई है प्रॉब्लम है इसमें। आज हम आपके सामने देखेंगे क्या प्रॉब्लम है और कोशिश करेंगे कि वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। तो इस गोदरेज में जो पीसीबी यूज है वो मैग्मिथ कंपनी की यूज है। मैग्मिथ कंपनी जो होती है बहुत सारी कंपनियां इसकी पीसीबी यूज करती है और लगभग सबका सर्किट का जो डिजाइन है वो लगभग एक जैसा बहुत सारे में होता है। जैसे ये कंपनी गोदरेज की है हमारे सामने, ये आपका वोल्टास हो गया, वर्लपूल हो गया, इस तरीके से ब्लू स्टार हो गया, इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां इसके पीसीबी को यूज करती हैं और सर्किट जो होता है सेम होता है। तो गोदरेज की पीसीबी है, आइए हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि कंडीशन क्या है पीसीबी का। तो एक बार हम सप्लाई देते हैं इसमें। जैसे कि देखिए इंडोर में सप्लाई आ गई। अब हम एक बार स्विच से ऑन करते हैं, इसको ऑन भी हो गया है। और जैसे कि देख रहे हैं ये BLDC मोटर जो है वो इंडोर का चलने लगा है, लेकिन अभी रिले ऑन हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि आउटडोर में भी जो सप्लाई है मतलब MCU की जो लाइट है वो ग्लो नहीं कर रही है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि रिले ऑन करके जो लाइन इंडोर की सप्लाई आउटडोर में आती है इंडोर से वो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एक बार हम चेक करते हैं, मल्टीमीटर को सेट करेंगे AC पे। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल का ये जो टेस्टिंग पॉइंट है मतलब कनेक्टर है, यहाँ पे हम चेक करेंगे AC कितना आ रहा है। तो अभी रिले ऑन नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 236 वोल्ट जो है इनपुट में मिल रहा है हमें, मतलब AC इंडोर से जो लाइन की सप्लाई है वो आ गई है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमारा जो MCU की लाइट है वो ग्लो नहीं कर रही है। तो हो सकता है कि किसी भी प्रॉब्लम हो। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन न्यूट्रल की सप्लाई जाती है वो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से DC में कन्वर्ट होकर और शॉर्टकी डायोड द्वारा यहाँ जो मेन फिल्टर कैप्चर देख रहे हैं इसमें 300 बनता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो लाइन की सप्लाई है वो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के इनपुट पे आ रही कि नहीं, AC वाली। तो एक बार हम इनपुट पे चेक करके देख रहे हैं कि लाइन की जो सप्लाई है, तो यहाँ पर भी मतलब ब्रिज रेक्टिफायर का जो इनपुट है वहाँ पर लाइन की सप्लाई आ रहा है। एक बार हम आउटपुट में हम DC चेक करके देखते हैं। तो मल्टीमीटर को सेट करेंगे DC पे और यहाँ चेक करने के बाद हम इसके जो DC वाले टर्मिनल है वहाँ पर हम DC चेक करेंगे कि DC वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी 316 वोल्ट DC आपको देखने को मिल रहा है, मतलब कि इसमें जो DC है वो बन रहा है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि MCU जो है वो ऑन नहीं हो रही, क्योंकि ये जो 300 वोल्ट बन रहा है ये IPM के लिए होता है और MCU के लिए जो 300 बनता है इसके लिए SMPS पावर सप्लाई लगा रहता है। तो हमें डाउट SMPS पे अभी है, क्योंकि ये तो हमने मेन सप्लाई देख लिया जो 300 बना हुआ है IPM के लिए बन रहा है, लेकिन अभी हम SMPS की सप्लाई चेक करेंगे कि SMPS हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका आउटपुट ओके है कि नहीं है। तो आप जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर देख रहे हैं इसमें 2 शॉर्टकी डायोड देख रहे हैं। इसमें 2 टाइप का आउटपुट है, एक 15 का है और एक 5 का है। 12 का भी है, लेकिन 12 के लिए क्या किया कि 15 से 3 डायोड लगा के सीरीज में और यहाँ पे 12 बनाया है। तो चलिए पहले हम इसके आउटपुट वोल्टेज को चेक करते हैं और देखते हैं कि DC में हमारा जो SMPS का आउटपुट है वो सही है कि नहीं है। तो चलिए हम ग्राउंड ले लेते हैं यहाँ से। उसके बाद ये जो हमारा 15 वाला है यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 15 वोल्ट के जगह पे 3.85 वोल्ट बन रहा है, वो भी बिल्कुल स्टेबल है। तो 15 के जगह पे हमारा जो है वो 3.8 बन रहा है। और ये जो हमारा 5 वाला था यहाँ पे हम जो देख रहे हैं तो यहाँ पर फिलहाल कोई सप्लाई नहीं बन, कैथोड इधर है, कैथोड पे देखेंगे, कैथोड इधर इस साइड है। तो कैथोड पे यहाँ जो 5 वोल्ट बनना चाहिए वहाँ पे 1.9 वोल्ट बन रहा है और MCU के लिए जो 3.3 चाहिए वो आउटपुट हम चेक कर रहे हैं तो उसके लिए 0.9 मतलब लगभग 1 वोल्ट के करीब बन रहा है। तो 1 वोल्ट से हमारी जो MCU है ऑन होने वाली नहीं है। तो अभी जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, SMPS में। देख रहे हैं कि SMPS में जब तक 3.3 नहीं होगा तब तक हमारा जो MCU है वो ऑन नहीं होगा। और एक चीज़ हम यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि जब हम सप्लाई चेक कर रहे हैं तो देखिए 3.3 के जगह पे हमें एक स्टेबल सप्लाई मिल रही है। तो जब भी आउटपुट का जो
वोल्टेज है वो अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो आगे शॉर्टिंग हो सकती है, लेकिन स्टेबल जब हो रहा है इसका मतलब कि हमारी STR सेक्शन में स्विचिंग हो रहा है। एक बार हम STR सेक्शन की स्विचिंग को भी चेक करके दिखा रहे हैं, तो DC पर भी हम स्विचिंग को चेक कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि जो प्राइमरी कॉइल होता है वहाँ पर सनबर सर्किट का जो डायोड लगा रहता है, उसके एनोड पे जो मेन फिल्टर पे कैपेसिटर पे वोल्टेज बनता है वो आपको दिखेगा, तो 319 वोल्ट दिख रहा है। अगर इसके कैथोड पे हमें 10-20 वोल्ट अधिक अगर मिलेगा तो हम समझ जाते हैं कि STR सेक्शन की जो स्विचिंग है वो हो रही है। तो एक बार हम आगे देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ वोल्टेज हमें अधिक बन रहे हैं, मिल रहे हैं, मतलब इसका मतलब कि स्विचिंग हो रहा है। लेकिन स्विचिंग जो है वो फिक्स हो चुका है, स्टेबल है, स्विचिंग भी स्टेबल है। इसका मतलब कि इस IC को फीडबैक तो मिल रहा है लेकिन फीडबैक सही नहीं मिल रहा है। एक फीडबैक सही नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है वो सही नहीं है। तो एक बार हमें इसके फीडबैक सर्किट को चेक करना होगा कि इसका जो फीडबैक है वो सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो फीडबैक के लिए यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्टो कपलर IC लगी रहती है, तो इसमें एक नंबर है। एक नंबर पे जो फीडबैक लिया जाता है वो कहीं कुछ PCB में 5 से भी लिया जाता है, 12 से भी लिया जाता है। तो इस PCB में जो गोदरेज की PCB है या मैग्नेट की PCB बहुत सारी कंपनियां यूज़ करती हैं इसको, तो इसमें लगभग SMPS की जो सर्किट हो एक ही जैसी होती है। तो इसमें हमारा जो फीडबैक यहाँ पे आता है वो 15 से आता है। तो हम एक बार देखते हैं कि एक नंबर पिन पे हमें कितना वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। तो जो 15 वोल्ट पे बन रहा है वही यहाँ पे आ रहा है, मतलब साफ, अच्छा 3.8 आ रहा है, तो 12 से शायद लिया गया हो, देख लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ 12 वोल्ट से इसमें जो फीडबैक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, 12 वोल्ट से आ रहा है, क्योंकि 12 वोल्ट पे 2 वोल्ट मिल रहा है, तो वही हमें फीडबैक यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरे साइड तो 1 वोल्ट की कमी दिख रही है, मतलब LED तो ऑन हो रही है, LED ऑन हो रही है। अगर हम आपको क्रॉस LED के क्रॉस भी वोल्टेज चेक करके दिखाएं तो LED ऑन हो रही है, मतलब इसको इधर से फीडबैक मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 1 वोल्ट LED को मिल रहा है, मतलब LED ऑन हो रही है, तो तभी इसको फीडबैक क्या हो गया, फिक्स मिल चुका है। लेकिन वो फीडबैक जो है वो गलत जा रहा है, जिसकी वजह से वो फिक्स कर दी है और इस पर जो सप्लाई हो आगे बढ़ा नहीं गई है। इसका मतलब कि फीडबैक सर्किट में जो वोल्टेज डिवाइडर की सप्लाई होती है वो हमें चेक करना होगा, और जो वोल्टेज को फिक्स रखने के लिए TL431 IC लगती है या जेना डायोड उसके जब यूज़ होता है वो हमें चेक करना पड़ता है। तो इस PCB में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर TL431 IC लगी हुई है, जिसका ऊपर का जो पिन होता है वो हमारा एनोड होता है जो ग्राउंड से जुड़ा रहता है, कैथोड जो होता है वो 2 नंबर पिन से जुड़ा रहता है। तो एक बार यहाँ का वोल्टेज हम चेक करके देखते हैं। ये जो कैथोड है, इस कैथोड पे भी हमें यहाँ पे वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है, जब सॉरी यहाँ पर देख रहे हैं आप 0 दिख रहा है, ग्राउंड सही है यहाँ पे, और यहाँ पर वो वोल्टेज मिलेगा हमें जो इसके 2 नंबर पिन पे जाता है, तो वो दिख रहा है। और यहाँ पर हमें 2.5 मिलना चाहिए, तो इनपुट कम होने की वजह से ये 2.5 नहीं बन रहा है। तो हमारा डाउट अभी इधर ही है, यहाँ पर जो भी रजिस्टर लगे हैं वो सबको हमें चेक करना होगा। अगर रजिस्टर ओके निकलते हैं तो फिर TL400 IC जो 431 IC इस पर हमारा डाउट है उसको हम चेंज करके देखेंगे। हो सकता है कि इसकी वजह से जो फीडबैक है वो सही हमारा हो जाए। तो पहले इतना काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे हम अभी नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि SMPS का आउटपुट ही हमारा जो है प्रॉपर नहीं है। जब हमारा SMPS का आउटपुट प्रॉपर होगा तभी आगे का कोई सेक्शन जो है काम करेगा। तो पहले इसको सही करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे प्रॉब्लम क्या है। तो हमने सप्लाई बंद कर दिया PCB से, क्योंकि हमें यहाँ पर जो कंपोनेंट लगे हैं उसको चेक करना होगा। तो चेक करने से पहले ये कैपेसिटर पे जो 300 वोल्ट बन रहा था उसको हमें डिस्चार्ज करना है। तो डिस्चार्ज जब भी करना है हमें लोड दे के करना है, बल्ब लगा के करना है। तो चलिए इसको हम डिस्चार्ज करते हैं। तो बल्ब ग्लो हुआ और देख रहे हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो गया। तो कभी भी हमेशा सावधानी से ही काम करना है। तो इस तरीके से हम डिस्चार्ज कर दिया। अब यहाँ पे जो रजिस्टर लगे हुए हैं वो सारे रजिस्टर को हमें चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रेफरेंस पिन पर सप्लाई दी जाती है वो फीडबैक से जिस वोल्ट से दी जाती है वहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया जाता है। तो इसमें एक R1 और एक R2 रजिस्टर है। तो R2 जो रजिस्टर होता है ग्राउंड से बीप करता है। तो चलिए हम पता लगाते हैं कि कौन सा रजिस्टर है वो। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इधर से मल्टीमीटर को बीप रेंज पर सेट करके ये ग्राउंड से बीप कर रहा है, मतलब ये हमारा जो है R2 है, R1 है। तो R1 जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे 1 किलो का है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू ओके बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो ओम रेंज पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे और यहाँ वैल्यू चेक करेंगे। तो ये लगभग हमारा जो है ये 1 किलो प्रॉपर बता रहा है, और ये लगभग 2 किलो के बराबर का रजिस्टर है। तो इसको भी हम चेक कर रहे हैं, तो ये आपका जो है वो सही बता रहा है। तो इस तरीके से रजिस्टर तो यहाँ पे ओके है। फिर हमारा जो डाउट है वो किस पे है, तो वो TL431 जो लगा है इस पे है। तो अभी हमें क्या करना होगा कि इसको चेंज करके देखना होगा। अगर चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सेम है तो हो सकता है कि आगे की सर्किट हमें चेक करनी पड़े। अगर डाउट क्लियर हो जाता है, सर्किट ओके हो जाए, तो प्रॉब्लम हमारा इसी का है। क्योंकि अभी हमारा जो डाउट है वो TL431 पे है, क्योंकि जो फीडबैक MCU को मिल रहा है इधर से, लेकिन वो फिक्स हो गया। तो इसकी खराबी की वजह से भी वो फीडबैक जो होता है फिक्स हो जाता है, जिसको
जिससे STR IC को लग रहा है कि हमें इससे ज़्यादा स्विचिंग करना नहीं है और सारे आउटपुट जो है वो कम बन रहे हैं। तो अब हमें इसको क्या करना होगा, एक बार चेंज करना होगा। तो फ्रेंड्स, जो हमें TL431 IC चाहिए वो हमारे पास स्क्रैप बहुत सारे होते हैं। तो अगर हमारे पास स्क्रैप अवेलेबल है तो हम किसी भी सर्किट को तुरंत रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कंपोनेंट हमारे पास सारे अवेलेबल हो जाते हैं। तो हम दूसरे स्क्रैप PCB से वो IC निकालेंगे और इस PCB में हम उसको डालेंगे। तो आपको भी अगर कोई स्क्रैप चाहिए, अगर PCB की कोई IC नहीं मिल रही है तो स्क्रैप हम आपके यहाँ प्रोवाइड करके भेज सकते हैं। तो मैं इसको निकाल रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो जिस PCB में डाउट है, सबसे पहले उसको हम निकाल के हटा दिए। अब इस वाले PCB से हम निकालेंगे और फिर उसको उसी जगह पे लगा देंगे। तो ये जो PCB से हम निकालने जा रहे हैं ये स्क्रैप की PCB है, लेकिन इसमें कंपोनेंट सारे ओके होते हैं। जैसे MCU की प्रॉब्लम है इसमें, तो इसमें कंपोनेंट ओके हैं, तो इसमें से कंपोनेंट निकाल के हम उस वाले PCB में रिप्लेस करने जा रहे हैं। और उसके बाद हम उसको लगाएंगे वहाँ पे। अब ये लग चुका है, थोड़ा सा हम क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, क्योंकि जब भी काम करें PCB में थोड़ा सा हमें क्लीन कर लेना होता है ताकि प्रॉपर तरीके से काम हो। और क्लीन करने के बाद एक बार हम उसको थोड़ा सा साफ करके अब स्टार्ट करेंगे सप्लाई। कुछ ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर सप्लाई देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब एक बार PCB में सप्लाई देख के देखें कि क्या कंडीशन है। तो PCB को चालू करते हैं। अब जैसा आप देख रहे हैं इंडोर भी चालू हो गया और आउटडोर में भी यहाँ पर जो लाइट है वो ग्लो हो गई। इसका मतलब कि हमारा प्रॉब्लम लग रहा है कि सॉल्व हो गया है। लेकिन एक बार हमें सारी सप्लाई चेक करके देखनी है कि सप्लाई सारी प्रॉपर ओके है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 15 वोल्ट जो है वो चेक कर लेते हैं कि 15 वोल्ट जो है बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पहले मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC पे, और सेट करने के बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं कि 15 वोल्ट जो है हमारा प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर 15 वोल्ट भी बनने लगा हमारा, और ये 12 वोल्ट जो है 12 वोल्ट भी बनने लगा, और जो 3.3 बनना चाहिए MCU के लिए वो भी हमारा 3.3 जो है एकदम ओके बन गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारा बस TL431 इसमें ख़राब था। अब आपको इसमें हम सप्लाई चेक करवाएं तो यहाँ पर जो रेफरेंस पिन है, यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिलना चाहिए वो 2.5 मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अब 2.5 मिलने लगा, और ये ग्राउंड है, और यहाँ पर LED के कैथोड पे जो है वो 12 वोल्ट से फीडबैक आने लगा यहाँ पे। इसका मतलब कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो TL431 से ही था। अब इस तरीके से हमारा पूरा बोर्ड में जो सप्लाई है ओके हो गया। लेकिन अब हम इस पर कंप्रेसर चला के देखेंगे कि और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर कंप्रेसर चल जाता है, मोटर चल जाता है, तो इसका मतलब कि हमारी जो PCB है वो प्रॉपर तरीके से हो गई है। चालू करते हैं एक बार। इंडोर का जो मोटर है वो चल रहा है, तो थोड़ा सा हम इसके सेंसर को जो है गर्म करेंगे, क्योंकि ठंडी का मौसम है। क्योंकि यहाँ पर जो लाइट आप देख रहे हैं ग्लो है वो नॉर्मल ब्लिंकिंग में है, नॉर्मल ग्लो कर रहा है यहाँ पे। तो एक बार थोड़ा सा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एयर सेंसर का। तो जैसा कि देख रहे हैं आउटडोर का ये जो BLDC मोटर है वो भी चल गया। अब हमारा कंप्रेसर जो है स्टार्ट होना चाहिए, अगर PCB नॉर्मल हो गई है तो। जैसा कि हम देख रहे हैं कंप्रेसर भी जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से जो फॉल्ट था वो हमने ढूंढा भी और उसको सही भी कर दिया, और इस तरीके से लास्ट में आप देख रहे हैं कि PCB जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। कंप्रेसर भी चल रहा है आपका, और दोनों का मोटर ये सब चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने लाइव देखा कि कैसे इसके प्रॉब्लम को फाइंड किया गया और सॉर्ट आउट किया गया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए कि आगे का टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। ऐसी रिपेयरिंग का वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।